हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में इंटेलिजेंस की थ्योरी जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई है, ट्रायआर्किक थ्योरी, कौन सी थ्योरी है? ट्रायआर्किक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रायआर्किक थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इनकी थ्योरी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी में क्या क्या बताया गया है। जैसे कि हमने अभी जो भी इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ी है उसमें जनरल, स्पेसिफिक, ये दो कंपोनेंट लेकर चला गया है। या हो सकता है कि आप देख सकते हो मल्टीपल थ्योरी भी ले सकते हो, स्पेयरमैन की थ्योरी ले सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग है। वहीं पर एक थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है? ट्रायआर्किक थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। ठीक है, ये थ्योरी उनके द्वारा दी गई है। और हम बात करते हैं ये थ्योरी जो है कब आई है? 1988 में। ठीक है, 1988, 88 है, 1988 में ये थ्योरी आई थी। ठीक है, और हमने बता दिया ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो यहाँ जहाँ पर भी आपको ट्रायआर्किक थ्योरी दिखाई दे वहाँ पर आप किसके साथ जाओगे? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के साथ जाओगे। तो इन्होंने जो इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, सबसे पहले याद रखना किस चीज़ की थ्योरी दी है? इंटेलिजेंस की। रिलेटेड किससे है ये? इंटेलिजेंस थ्योरी से रिलेटेड। इंटेलिजेंस की थ्योरी है। ठीक है, ये इंटेलिजेंस की थ्योरी है जहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या है, 3 टाइप्स के इंटेलिजेंस हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के इंटेलिजेंस हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें 3 टाइप्स इंटेलिजेंस में, तो सबसे पहले आता है हमारा पहला कौन सा है? क्रिएटिव। और इन जो इसके नेम है, इसके दो नेम है, तो उसको मैं याद करने के लिए ट्रिक बता दूंगी। क्रिएटिव, ठीक है, ये पहले अभी एक एक नाम याद करते हैं। क्रिएटिव हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा? दूसरा हो गया एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल हो गया। और थर्ड हमारा क्या हो गया? प्रैक्टिकल। ठीक है, अब देखो इसको याद करने के लिए आप लोग क्या क्या याद कर लो। आपने पहले ले लो सी से क्या हो गया? सी एक कैप उसका बना लेना। ठीक है, सी से बना लेना। सी से क्रिएटिव हो गया। ठीक है, कैप ट्रिक है इसकी। ठीक है, कैप से आपका ये हो गया। और सी से क्या होता है? क्रिएटिव होता है। ए से क्या होता है? एनालिटिकल होता है। और उसके बाद होता है प्रैक्टिकल। एनालिटिकल बोलो या एनालिटिक बोलो, एनालिटिकल हो गया और प्रैक्टिकल हो गया। और इसके दूसरे नाम क्या है ये देखना है। इसके दूसरा नाम क्या है? एक का नाम है क्रिएटिव, अभी मैंने बताया ना क्रिएटिव। तो क्रिएटिव देखो, अब इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सपीरियंशियल। ठीक है, एक्सपीरियंशियल। अब ये सोच रहे होगे कैसे दो नाम याद करेंगे, क्योंकि एक का होता तो याद हो जाता है। यहाँ पर सबके दो नाम हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला है क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल। अब देखो कोई चीज़ क्रिएटिव है, ठीक है, कोई चीज़ मतलब कोई इंसान क्रिएटिव है, तो वो क्रिएटिव किस चीज़ कैसे बना होगा ये पहले सोचो। क्रिएटिव, उसको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा वो क्रिएटिव नहीं बन सकता। ठीक है, उसको एक्सपीरियंस है तभी वो क्रिएटिव बना है। तो क्रिएटिव के साथ क्या आएगा? एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंशियल। ठीक है, उसको एक्सपीरियंस है इसलिए वो क्या है? क्रिएटिव है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक पहला पॉइंट जो इन्होंने 3 दिए हैं, 3 कंपोनेंट दिए हैं इंटेलिजेंस के। पहला है क्रिएटिव, जिसका दूसरा नाम क्या है? एक्सपीरियंशियल। दूसरा हमने क्या लिखा था? एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल। ठीक है, अब एनालिटिकल को याद करना है। इसका दूसरा नाम क्या है? कंपोनेंशियल। उसको यहाँ आएगा नहीं, कंपोनेंशियल। अब एनालिटिकल और कंपोनेंशियल इसकी ट्रिक तो नहीं है, लेकिन हाँ थर्ड की है। दो तो आपको 2 याद हो जाएंगे। प्रैक्टिकल
अब कोई चीज़ प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल इसका नाम भी बड़ा आया था ना, प्रैक्टिकल है, तो वो चीज़ प्रैक्टिकल है। और क्यों प्रैक्टिकल है? क्योंकि हमने उसको कॉन्टेक्स्ट में देखा है। कहाँ पर देखा है? कॉन्टेक्चुअल, मतलब अपने इन्वायरमेंट में आसपास देखा है, इसलिए वो क्या है, हमारे लिए प्रैक्टिकल नॉलेज हुई, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम मतलब करके सीख रहे हैं। और वो चीज़ हम कहाँ कर सकते हैं? हम लोग कॉन्टेक्स्ट में ही कर सकते हैं ना, कॉन्टेक्चुअल में ही कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल के साथ कॉन्टेक्चुअल याद रखना। क्रिएटिव कौन होगा? जिसको एक्सपीरियंस होगा। एनालिटिकल के साथ आप याद कर सकते हो कंपोनेंशियल, कंपोनेंशियल, ठीक है। अब इनके मीनिंग हम लोग को सीखना है, क्या क्या इसका मतलब होता है। तो ये 4 होते हैं, ठीक है। तो स्लाइड भाग रही है, ठीक है। 4 होते हैं। पहला कौन सा हमने बताया? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं, पहला नहीं, ये लास्ट था हमारा प्रैक्टिकल। अब देखो प्रैक्टिकल के साथ क्या मैंने बताया कि कंपोनेंशियल। प्रैक्टिकल का सिंपल से समझ रहा है कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पीपल कौन होंगे, जिनका बिहेवियर कैसा होगा कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो उस बिहेवियर को सक्सेसफुली क्या कर पा रहे हैं, अडेप्ट कर पा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट प्रैक्टिकल होके चीज़ों को अडेप्ट कर पा रहे हैं, मतलब कहेंगे कि जो बिहेविंग, जो पीपल हैं बिहेव कर रहे हैं इन सक्सेसफुल वे, एक अच्छी तरीके से वे सक्सेसफुल वे में वो बिहेव कर रहे हैं। किसके साथ? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी इन्वायरमेंट के साथ। तो व्यवहारिक रूप से जो बुद्धिमान लोग होंगे वो विशेष रूप से अपने बाहरी वातावरण में सफल तरीके से व्यवहार करने में माहिर होते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ों से, कॉन्टेक्चुअल से, आपकी जो आसपास चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट है, उसमें आप बहुत अच्छे से क्या कर पा रहे हो, बिहेव कर पा रहे हो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या कर पा रहे हो, अच्छी तरीके से बिहेव कर पा रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट पीपल्स आर स्पेशली अडेप्ट एट बिहेविंग सक्सेसफुल वे इन देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद आता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। पता चल रहा है नाम से ही कि जो लोग क्या हैं, क्रिएटिव हैं। कैसे हैं? क्रिएटिव हैं, जो क्या कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट कैसे कर रहे हैं? क्रिएट इन न्यू वे टू हैंडल। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी सिचुएशन है, वो जानते हैं कि उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में हमें कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें क्रिएटिव कहा गया, उन्हें एक्सपीरियंशियल। और देखो क्रिएटिव लोग हैं वो नई नई सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। और एक्सपीरियंस, जिनको एक्सपीरियंस है वो भी तो जानता है ना कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, इसलिए क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल को साथ में रखा गया। और लास्ट वन क्या है हमारा? लास्ट वन हमारा आता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल बोलो या फिर कंपोनेंशियल बोलो, कंपोनेंशियल बोलो, ये ज़रूरी है क्योंकि ये हमें क्या है, एकेडमिक इंटेलिजेंस है। जो हमारा एनालिटिकल है ना, यहाँ पर लिख दूँ क्योंकि ये वाला मेन है। एकेडमिक वो सब याद रहेंगे लेकिन ये भूल जाएंगे हम लोग। एकेडमिक इंटेलिजेंस है जो हमारा कौन सा है, एनालिटिकल वाला है या फिर कंपोनेंशियल वाला है, वो कैसा है, एकेडमिक इंटेलिजेंस है। कैसी है? एकेडमिक इंटेलिजेंस है ना, एनालिटिकल, ठीक है। तो याद रखना एनालिटिकल हो या फिर कंपोनेंशियल हो, ये हमारी कौन सी होती है, एकेडमिक होती है, एकेडमिक से रिलेटेड होती है। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस ये हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसमें यही है कि आपकी ये शैक्षिक बुद्धि है, ठीक है, शैक्षिक बुद्धि है। तो ये हो गया आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी। अब इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा 1988 में ट्राइआर्किक थ्योरी दी गई थी, ट्राइआर्किक थ्योरी दी गई थी। और उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस जो है ये कंपोनेंट है। क्या है ये? कंपोनेंट है। इंटेलिजेंस के कंपोनेंट कैसे 3 तरीके से होते हैं, 3 टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के कंपोनेंट है। पहला होता है क्रिएटिव, ठीक है, पहला होता है क्रिएटिव, दूसरा होता है हमारा क्या, एनालिटिकल, दूसरा हमारा क्या होता है, एनालिटिकल होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। कैसा होता है? प्रैक्टिकल होता है। फिर हमारा आया क्रिएटिव का दूसरा नाम क्या है, क्रिएटिव जो चीज़ होगी वो कैसी होगी, एक्सपीरियंशियल से होगी, एक्सपीरियंस होगा तभी तो वो चीज़ क्या होगी, क्रिएटिव होगी। एनालिटिकल का मतलब हो रहा है कि कंपोनेंशियल, और एनालिटिकल की जो इंटेलिजेंस है वो किससे रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एकेडमिक से रिलेटेड। और प्रैक्टिकल वाली जो होती है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, कॉन्टेक्चुअल में, क्योंकि आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं आप उनको देख पा रहे हो, प्रैक्टिकल चीज़ों को आप लर्न कर रहे हो। तो बस
इतना ही था, ठीक है। और मतलब प्रैक्टिकल का अगर आपको समझना है कि प्रैक्टिकल क्या है, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि जो चीज़ आपके काम आ रही है, ठीक है। प्रैक्टिकल लर्निंग क्या होती है, जब आपकी वो चीज़ रियल लाइफ में आपके काम आए, आपके आसपास जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो वो आपकी हेल्प कर रही है कि आप उससे कैसे बाहर आ सकते हो, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। और क्रिएटिव का मतलब पता ही है कि आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो न्यू न्यू आइडियाज़ को। और एनालिटिकल जो हमारी एकेडमिक होती है, कैसी होती है, एकेडमिक के लिए होती है, ठीक। एकेडमिक इंटेलिजेंस होती है। 10 मिनट में हम लोगों ने ये वीडियो कवर कर दिया है। ये आपकी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी थी। और याद रखना, इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो,